जय हिंद मेरे दोस्त। टाइटल बिल्कुल सही पड़ा है, एक क्लास और सीए खल्लास। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज की क्लास में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। 2-3 टॉपिक उठाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, डायरेक्टली नहीं रेलिवेंट है, इनडायरेक्टली रेलिवेंट है। सब्जेक्ट रिलेटेड बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जो दिक्कतें हैं उनसे रिलेटेड बात करूंगा। अगर वो दिक्कतें आपने ठीक कर ली, ऑटोमेटिकली पास तो हो ही जाओगे। दिक्कतें क्या हैं? सबसे पहली बात, जब आप पढ़ने बैठते हो तो थॉट्स आपके इधर उधर जाते हैं। नेचुरल सी भी दिक्कत है, सबके साथ हो सकती है, किसी के साथ मुझे भी होती थी, आप लोगों को भी हो सकती है। दूसरी दिक्कत, स्लीपिंग पैटर्न। सुबह उठते हैं तो सर्दियां थोड़ी अभी चल रही हैं, तो अभी स्नूज बटन पे हाथ दबा देते हो तो फिर अलार्म बंद, तो फिर 1-2 घंटा डिले हो जाता है, क्या होता है। तीसरा, टाइम टेबल बनाते हो, अचीव नहीं होता है। ये मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं, आपने बहुत सी वीडियोस में पहले भी देखा होगा। आज की वीडियो में हम सबसे पहले इन्हीं पे बात करते हैं। प्रैक्टिकल इशू बात करूंगा, कोई थ्योरेटिकल नहीं बात करने वाला हूं। जो मुझ पे हुआ था या जो मेरे फ्रेंड्स पे हुआ था, जो हमने एक अच्छे से डिसाइड किया कि इस चीज को कैसे सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकली एक उसको डिसाइड किया और हम सीए बने। आशा करता हूं आप लोग भी सीए बनोगे। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सीए का रिजल्ट वैसे ही ठीक चल रहा है अभी तो आओ बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, एक बार स्लीपिंग पैटर्न पर डिस्कस कर लेते हैं। स्लीपिंग पैटर्न में दिक्कत आती है सर, सबसे पहला, उठा नहीं जाता सुबह सुबह, उठने में बहुत दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत डिसाइड करने में, सुबह पढ़े कि शाम को पढ़े। सोने से रिलेटेड 2 ही बातें जनरली होती है। पहली बात, आप अगर और कोई वीडियो देखी होगी सीए रिलेटेड, नॉन सीए रिलेटेड, उसमें ये कहा गया होगा भाई स्नूज बटन मत दबाओ, उठो। अरे वहां तक तो बात ही नहीं आती, वो तो पहले ही दब चुका है। जिस टाइम आपका दिमाग नींद में होता है, जब आप लोग सो रहे होते हो, उस टाइम दिमाग को थोड़ी पता है कि मैंने वो वीडियो देखी थी, उस टीचर ने या उस गुरु ने ये कहा था कि स्नूज बटन मत दबाओ, तो दब जाता ऑटोमेटिकली। अब क्या करें, वो दबे कैसे नहीं, बात तो वहां पे है। मुद्दा तो ये है ना कि वो दबे कैसे नहीं स्नूज बटन। तो चलो देखते हैं कि कैसे नहीं दबेगा। सबसे पहली बात तो आप लोग ना अपना स्लीपिंग पैटर्न डिसाइड करो। स्लीपिंग पैटर्न कैसे डिसाइड करें, सब यही कह देते सर डिसाइड करो। आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही पढ़ो। अगर रात में पढ़ रहे हो तो रात में पढ़ो, सुबह पढ़ रहे हो तो सुबह पढ़ो जल्दी उठ के। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपना 3 से 4 घंटे का स्लॉट ऐसे जरूर निकालना, या तो वो सुबह निकले, जैसे रात को 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, या फिर सुबह 4 बजे से लेके 6 या 7 बजे तक। उस टाइम पे कोई बाबूश होना कुछ नहीं होता, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा आपको, कोई नहीं है, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना आपका बॉयफ्रेंड, ना आपके फादर मदर भाई बहन, कुछ नहीं डिस्टर्ब करने वाला। तो सबसे पहली बात तो ये। अब वो स्नूज बटन वाली बात कि स्नूज बटन कैसे ना दबे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखो जब भी आप सो। अभी सर्दियां चल रही, बड़ा मखमल में सोते होगे, हाँ, अच्छा अपना एक इतना मोटा गद्दा है, उसके ऊपर अपना एक रजाई है अच्छी सी, या फिर कंबल है एकदम मखमली, हाँ। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को हटा दो जो चीज़ दिक्कत कर रही है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल एक छोटा सा बेड लो, आपके साइज के अकॉर्डिंग, उस पर एक पतला गद्दा डालो, ठीक है। कहीं ठंड नहीं लगने वाली, ये मत कहना कि सर हमें तो ठंड लग जाएगी, हम तो ये हैं वो हैं, किसी को कुछ नहीं ठंड लगने वाली। सबसे पहले जो कंफर्ट जोन में तुम्हें लेके जा रहा हूं उस चीज को हटा दो। आप लोग मुझे थैंक्स कहोगे, दिल से थैंक्स कहोगे इस चीज के लिए। इतने अच्छे मखमली गद्दों पे मत सो। थोड़े दिन की बात है, अप्रोक्सीमेटली 80 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के, तो 80 दिन के लिए सेक्रीफाइस करो, थोड़ा पतला गद्दा लो, हाँ, थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये मुलायम चीजें हटाओ, थोड़ा सा ठीक ठीक यूज करो चीजों को। ठीक ठीक से मतलब क्या है कि अपना एक रजाई लो, नॉर्मल अपना एक गद्दा लो। सबसे पहली बात ये यूज करोगे, अपने आप आपकी नींद खुलने लग जाएगी टाइम पे, क्योंकि कोजी माहौल हो जाता है, बंदे का उठने का मन ही नहीं करता, इसलिए आप नहीं उठ पाते हो। तो उसको तोड़ो, सबसे पहली बात तो वो चीज को तोड़ो। तख्त पे सोना पड़े, फ्लैट पे सोना पड़े, सो जाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 80 दिन की बात है, कहीं नहीं तुम्हारे घुटने बोलने वाले, कहीं तुम्हारा कुछ नहीं बोलने वाला, तो अच्छी बात है। सबसे पहले आप ये फॉलो करो। दूसरी
दूसरी बात है कि थॉट्स आते हैं सर, बहुत थॉट्स आते हैं, जब जब पढ़ने बैठता हूँ तब तब थॉट्स आते हैं। क्या करें भाई, थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? डिस्ट्रैक्शंस इतनी है, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये नोट्स आ गए, वो पीडीएफ आ गए। मुझे एक बात बताओ, आज जब 80 दिन बचे हुए हैं आपको, तो क्या ये जरूरी है ये सारी चीजें देखनी जाके? एक काम करो, सबसे पहले थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए बता रहा हूं प्रैक्टिकली, ये नहीं कहूंगा मेडिटेशन करो, इस टाइम पे मेडिटेशन करने का कोई फायदा नहीं है, अपने आप से चिड़चिड़े हो जाओगे, क्योंकि इस मेडिटेशन होता है शांत दिमाग से। और 80 दिन जिसके एग्जाम के बचे हो ना, उसको पता होता है शांत दिमाग नहीं रहता है। ठीक है, तो मेडिटेशन वगैरह अभी छोड़ दो, वो बाद की बात है। यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो है मेडिटेशन के लिए, वो जाके देखो, अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना। तो क्या करना है थॉट्स को रोकने के लिए? सबसे पहले ये चीजें हटा दो, डिस्ट्रैक्शन। क्या करो, मोबाइल को अपने पेरेंट्स को दे दो, सुबह ही दे दो उठते। अपने पास रखना ही क्यों मोबाइल, मुझे तो ये बताओ ना। जब आपके पास बचे ही 80-85 दिन है, 80-85 डेज, तो फिर रखना क्यों है मोबाइल अपने पास? अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को, बड़े भाई बहन को दे दो। अगर फ्लोर वाइज घर है आपका, जैसे मेरे साथ क्या था, मैं ऊपर पढ़ता था, नीचे फोन रख के चला जाता था, अपने ऊपर पढ़ता रहा, फोन आता रहा, बजता रहा, कोई दिक्कत नहीं। शाम को जाके देखता था, शाम को भी कभी भी ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब वगैरह नहीं देखता था। तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ, जैसे जैसे आपके थॉट्स कम होते जाएंगे ना, इन पे आपका अपने आप कंट्रोल आता जाएगा। आप दिमाग को इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट क्या निकलेगा? वही तो निकलेगा भैया जो डाला था, कचरा डाला था, कचरा ही निकल जाएगा बाहर। तो डालना बंद करो सबसे पहले, तो निकालने पे तो तब कंट्रोल करोगे ना यार तुम। तो निकालने को अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालो, पहले डालना बंद करो दिमाग में। ये रील आ गई, वो रील आ गई, इस टीचर ने ये बोल दिया, उस टीचर ने ये बोल दिया, ये पढ़ा दिया, ये सेक्शन रह गया, ये अमेंडमेंट आ गई। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम यूज करके देख लो, कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ना यूज करोगे बहुत चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे, आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी। तो इनपुट डालना बंद करो। जैसे जैसे इनपुट डालना बंद करोगे, 24 घंटे पढ़ने में दिमाग रहेगा, दिमाग जाएगा कहाँ? आपके पास कोई ऑप्शन है कुछ और बात दिमाग में लेके आने का? 5 से 10 दिन लगेंगे आपको। बंद कमरे में आप लोग पढ़ते होंगे, बाहर का कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं, थॉट्स आएगा कहां से? सबसे पहले तो ये सोचो ना यार, इस पे काम करो कि थॉट्स आने नहीं देना है। आता कहां से? ये चीज का मतलब आपका जो मोबाइल है, मोबाइल थॉट्स लेके आता है ना, तो उसको खत्म करो। अगर आपको लगता है कि नहीं रुका जाएगा, कोई बात नहीं, फिक्स कर लो कि हफ्ते के तीसरे दिन या फिर हफ्ते के लास्ट में जाके मैं एक साथ देख लूंगा कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आई है, कौन कौन से नए पीडीएफ आए। क्योंकि ये टाइम आपका नए कंटेंट से पढ़ने का है ही नहीं भैया, जो आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है उसी से पढ़ने का टाइम है। नया कंटेंट पढ़ोगे, दिमाग में नई चीजें, क्योंकि क्या है कि आपने जब क्लास में पढ़ा था ना, आपके दिमाग में छप चुका है कि कौन से पेज पे क्या लिखा था, तो उसी को बार बार पढ़ो ना। जितना आप इन चीजों में जाओगे, डिस्ट्रैक्ट होगे कि उस टेलीग्राम पे ये ज्वाइन कर लिया, वहां पे ये मिल गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये मिल गया, कुछ नहीं होने वाला। आप मेरी बात मानो, ये सबको ना पढ़ के इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, जो आपके नोट्स है, जिस भी टीचर से आपने क्लास ली है, वो सब भी पढ़ लोगे ना, अच्छे नंबर्स के साथ पास होगे। थॉट्स पे कंट्रोल ऐसे ही होगा। दूसरा एक और तरीका बताते हूँ थॉट्स पे कंट्रोल लाने का। पढ़ने लग गए, थॉट्स आया, मान लीजिए बाई चांस, जो शुरू के 5 से 10 दिन हो गए ना, जब आप ये फोन वगैरह डिस्ट्रैक्ट करोगे, तो आएंगे ना जो इनपुट ऑलरेडी था हफ्ते 10 दिन का, जो रील्स वगैरह देखी होंगी, जो मैसेजेस देखे होंगे, या जो अपने दोस्तों से बात की होगी, उसका ये हो गया, उसका वो सब्जेक्ट हो गया, उसका ये चैप्टर हो गया, उसका ये हो गया, तो थोड़ा सा डर लगता है। कहते हैं ना कि दोस्त फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना अगर वो रैंक वगैरह ले आए तो, या पास हो जाए अच्छे नंबरों से फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले वो जो आउटपुट आएगा ना, आपके दिमाग से बाहर निकलेगा, जैसे ही आप इन चीजों को छोड़ोगे, तो उस टाइम पीरियड में क्या करना है आपको कि या तो बोल कर पढ़ना है, धीरे धीरे गुनगुना के अल्फाबेट, ये दिस दैट, तो बोल के पढ़ते रहो, या फिर ऐसे अंगूठा रख के पढ़ो, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो पेन से, एकदम फोकस्ड रहोगे आप उस टाइम पे। या फिर चलते हुए पढ़ो, चल के अपने ही कमरे के अंदर बालकनी में चलते चलते रीड कर लिया, अच्छा इस सेक्शन में ये लिखा हुआ था, इस सेक्शन में वो लिखा हुआ था, ऐसे रीड करो।
अपने दिमाग को वो चीज ही मत दो ना, वो कंफर्ट जोन वाली चीज। आप आराम से बैठ गए, दिमाग अपना कहीं और चल रहा है, आपके सामने किताब खुली हुई है। इस चीज को खत्म करो सबसे पहली बात। तो दो तरीके हो गए, अपने आप चला जाएगा। नहीं तो फिर वही तरीका जो सोने वाली बात में था कि सर नींद नहीं खुलती, नींद खुलेगी कैसे? नहीं, वो गद्दा छोड़ो तो सही, कंफर्ट जोन वाला, एक नॉर्मल गद्दा लेके आओ, या फिर नीचे चटाई बिछा लो जमीन पे। क्या बात होगी, दुनिया सोती है, सो। तभी तो स्नूज बटन बजता रहेगा, फिर तो कहोगे यार इसको बंद करो, उठ गया मैं तो, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक तरीका दे देता हूं छोटा सा प्रैक्टिकल, बिल्कुल जिस टाइम आप सोते हो उस टाइम दिमाग में ये सोच के सो कि सुबह 4 बजे उठना है। 4 बार अपने आप से ये बोलना कि सुबह 4 बजे उठना है, अपने आप उठ जाओगे, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्नूज बटन गया बाहर में। तो ये चीजें अप्लाई करो। एक लास्ट की टाइम टेबल बनाते हैं, अप्लाई नहीं होता है, मतलब अचीव नहीं होता है। लिखवा के ले लो टाइम टेबल, कभी अचीव नहीं कर पाओगे जिंदगी में, चाहे कैसा भी बना लो। क्यों नहीं कर पाएंगे? सबसे पहली बात, औकात से बाहर जाके बच्चा अपना टाइम टेबल बनाता है, कल से 16 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा। भैया इतने है ही नहीं कैपेसिटी। अगर 16-14 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर इस वीडियो की जरूरत नहीं है आपको, फिर तो आप पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी। तो टाइम टेबल जब बनाओ, कितना कैसा भी बनाओ, मान के चलना पहले ही दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि भैया ये अचीव नहीं होने वाला, लेकिन जो बनाया है उसका 80% मैं अचीव कर लूंगा, या 70% तो मैं अचीव कर ही लूंगा। अगर रात को सोते टाइम आपने 70% उस टारगेट का अचीव कर लिया, मान लीजिए 10 घंटे का टारगेट बनाया था, 7-7.5 घंटे आप उस दिन पढ़ लिए, इनफ है, इनफ है, आपको फेल कोई नहीं कर सकता। तो टाइम टेबल अगर बनाया, अचीव नहीं हुआ, अगले दिन भैया उसको मत बनाओ, जो बना दिया वो फाइनल है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, जो बन गया उसी को फॉलो करते रहो। इन चौचलों में मत पड़ो, फिर टाइम टेबल बनाओ, दोबारा बनाओ, तुम्हारा ये था, इतने आवर्स नहीं होते, ये सब बकवास की बात है। जो बना दिया आपने ठंडे दिमाग से बनाया था पहली बार में ही, दूसरी बार में भी उसी दिमाग से बनाओगे, फिर अचीव नहीं होगा, फिर फ्रस्ट्रेटेड ही हो जाओगे। तो जितना अचीव हो रहा है वेल एंड गुड, अगले दिन और अच्छा करने की कोशिश करो। 100% नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, और अगर कर पा रहे हो तो फिर अच्छी बात है, फिर तो दिक्कत ही कहाँ है। कोशिश करो 70-80% तक अचीव कर लो जो भी आपने टारगेट किया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। फेस टू फेस क्लासेस शुरू होने वाली है लक्ष्मी नगर में। अगर कोई नवंबर 2023 मई 2024 का बच्चा है और ये वीडियो देख रहा है तो 1 मार्च 2023 से लक्ष्मी नगर में मैं आ रहा हूं फेस टू फेस क्लास लेने। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर जरूर कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। थैंक यू, जय हिंद।